ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चुका है महादंगल का, जिसमें आज बात नाम की लड़ाई की करेंगे। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, लेकिन भारत की संसद में नाम पर संग्राम छड़ा हुआ है। लोकसभा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। वीबीजी रामजी बिल पास हो जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा की जगह ये बिल ले लेगा। बिल के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने का ही नहीं, बल्कि बिल में जो नए प्रावधान किए गए हैं उन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। संसद ही नहीं, संसद के बाहर भी विपक्ष बिल के विरोध में लामबंद दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से। विपक्ष की यह भी दलील है कि नए बिल से राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। वहीं संसद में जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बापू हमारे दिलों में है, हम उनका सम्मान करते हैं। गरीबों का कल्याण बीजेपी का संकल्प है। नाम बदलने से किसी का अपमान नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले कई लोगों के नाम बदले हैं, कई योजनाओं के नामों में तब्दीली की है। विपक्ष की मांग है बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इसी सत्र में बिल पास करा लेना चाहती है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल यह है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी वाले बिल से क्या फायदा, क्या नुकसान होने वाला है। योजना का नाम जरूरी है या फिर काम? क्या महात्मा गांधी का नाम हटाना बापू का अपमान है? सवाल यह भी है कि जो लोग जी रामजी वाले नाम का विरोध कर रहे हैं, उधर से सवाल यह पूछा जा रहा है कि वो प्रभु राम का क्या अपमान नहीं कर रहे। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर महादंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन राजनीति के मैदान में आज के मुद्दे पर कैसा मचा रहा संग्राम, वो देखिए। श्री राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री राम जी। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती। जब जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे। ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। ये नाव बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सो आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे, हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? पूरे दुनिया में जाते हैं, आप गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं, और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। सुने तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। नवल शर्मा जी, आप प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। मलूक नागर जी, आप महासचिव हैं आरएलडी के, जुड़ चुके हैं। फराज किदवई जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सरकार जी, नेता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, सबसे आपसे ही शुरुआत करते हुए, पहले नाम बदलने की जरूरत आखिर क्यों मान पड़ी? मनरेगा में क्या दिक्कत हो गई थी अजय आलोक जी? और उधर से कहा जा रहा है कि आप लोगों की आदत पड़ गई है हर किसी का नाम बदलने की, खासतौर से गांधी और नेहरू से जुड़ा हुआ अगर कोई नाम है तो उसको लेकर एक सनक है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर। ये आरोप विपक्ष के हैं।
देखिए चित्रा जी, अब संसद का समय बर्बाद करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है तो नाम पे ही विवाद शुरू करो। अब वो नाम भी किसका? महात्मा गांधी। खुद उधार के गांधियों ने इस देश में हर चीज अपने नाम पे कर ली, जो कि खुद गांधी है। 101 विश्वविद्यालय का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और ये संजय गांधी के नाम पे। 71 से ज़्यादा सड़कों का नाम है, 50 से ज़्यादा खेल पुरस्कारों पे इन्हीं का नाम है। हर चीज चोटकुल मिला के 422 ऐसे हैं शिक्षण संस्थान, चेयर्स, पुस्तकालय, रोड, बिल्डिंग, एयरपोर्ट, सब मिला के 422 जगह ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्वता की चीज़ है, लेकिन नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी। और ये जो योजना आई आज, इससे दिक्कत क्या है भाई? राम जी का नाम सुनते ही इनको बिढ़नी का डंक क्यों लगता है, उछलने क्यों लगते हैं? राम के नाम से इतनी नफरत क्यों हो रहा है? जिस महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं उस महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे हे राम, और उसको महात्मा गांधी से लिंक करके ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। महात्मा गांधी की कितनी इज्जत करते हैं। ये कह रहे थे सदन में आज कि फादर ऑफ द नेशन है, हमारे राष्ट्रपिता हैं। एक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन है कहीं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया? कभी दिया गया? अरे भारत रत्न न देना पड़े महात्मा गांधी जी को, इसलिए राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता कह के एक अफवाह उड़ा दी, पहुंचा दिया सबके नोट में गांधी जी को, सबके जेब में पहुंचा दिया गांधी जी को। गांधी जी की इनकी इज्जत है? गांधी जी की इज्जत करते तो गांधी जी ने तो 1948 में कहा था विभाजन हो गया, अब कांग्रेस को खत्म हो जानी चाहिए। काहे के लिए चलने दिए कांग्रेस को? मुद्दा यह है कि इनको सदन में चर्चा नहीं करना। वैसे भी बिल चर्चा के लिए तो आया नहीं था। आज ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, उस पर हंगामा करना इनका मकसद है, काम करना इनका मकसद नहीं। बहुत सूट कर जाते हैं। आज क्रिस्टल क्लियर है। हम 150 पहले राम के नाम पर लड़ाई और उसके बाद अब राम जी को लेकर आ रहे हैं मनरेगा में। आप लोगों को भी तो बड़ा सूट कर देता है ना कि बाकी नाम हटाकर राम जी का नाम लेकर आओ। क्या फायदा हो जाएगा इससे? मुझे तो लगता है इस देश के 120 करोड़ लोगों को राम जी सूट करते हैं। सूट नहीं करते हैं, उनके दिल में बसते हैं। जिनको सूट नहीं करता है राम जी, वो ना तो मंदिर के दर्शन करने जाते हैं बल्कि राम के अस्तित्व को नकारते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, राम के नाम पे तमाम बाधाएं क्रिएट करते हैं। लेकिन 120 करोड़ लोगों के तो देश में राम बसते हैं, कुछ लोगों के दिल में रोम बसते हैं। तो हम क्या करें? ये हमारी समस्या नहीं है। आपके दिल में रोम है, आप रहिए रोम में। अरे एक लाइन की बात है भाई, 100 दिन की गारंटी थी, 125 दिन की गारंटी हो गई। स्किल्ड सर्विसेज को इससे जोड़ा गया है। कृषि आधारित 60 दिनों को अलग रखा गया। मैं आऊंगी क्योंकि जब आप लोग 100 दिन 125 दिन की बात करते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक जैसी नजर आती है। वो आंकड़े मैं दूंगी, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए, महात्मा गांधी ने ही राम राज्य की कल्पना की थी। उनके आखिरी शब्द भी हे राम थे। रघुपति राजा राम हम लोग हमेशा गाते रहते हैं। तो अगर जी राम जी आ गया सुरेंद्र राजपूत जी, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? महात्मा गांधी जिन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया करते थे, भगवान राम का नाम लेते थे, वो जी राम जी लेकर आ गए हैं। चित्रा जी कहते हैं ना कि कण कण में व्यापे है राम, मत फैलाओ धंधा लेकर उनका नाम। भगवान राम के नाम पर महात्मा गांधी के नाम को आप खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, भगवान राम के नाम को राजनीतिक इस्तेमाल करने का जो आप कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसका तो विरोध होगा। पहले नेहरू जी से इनका विरोध था, पहले इंदिरा गांधी जी से इनका विरोध था, अब गांधी जी से भी विरोध है, गांधी जी के विचारों से भी विरोध है। गांधी जी का तो नाम में, गांधी जी के तो काम में ही राम राज्य की कल्पना थी, लेकिन इन लोगों ने कहीं कोई मुद्दे की बात बताई हो तो बताइए, कहीं भी कोई मुद्दे की बात बताइए। महात्मा गांधी के नाम की योजना को खत्म करके जी राम जी की योजना ला रहे हैं, और ला कैसे रहे हैं उसको भी तो देख लीजिए ना जरा। पहली दुनिया की डिमांड आधारित योजना थी कि जितने लोग चाहेंगे उतने लोगों को काम मिलेगा। इस योजना का सच मनरेगा का यह था। रोजगार की गारंटी थी, रोजगार का अधिकार था। गांव अपनी प्रगति खुद तय करेगा, इसका अधिकार था। केंद्र सरकार उसकी पूरी मजदूरी देगी और 75% सामान का खर्चा केंद्र सरकार देगी। ये थी मनरेगा की योजना। हम अभी गांधी जी पर इस पर बाद में आते हैं, पहले आप इसके टेक्निकल इश्यूज को देख लीजिए कि इन लोगों ने इस योजना को चौपट कैसे किया। आज जो ये बिल लेकर के आए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे विद्वान साथी। ये बजट अब इस योजना का क्या होगा? ये बजट होगा, योजनाएं और नियम केंद्र सरकार तय करेगी।
जिसको गांव तय करता था, ग्राम स्वराज्य तय करता था, महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य तय करता था, राम राज्य की परिकल्पना तय करती थी, उसको अब केंद्र सरकार तय करेगी कि बजट क्या होगा, योजना क्या होगी और ये होगी कैसे, नियम क्या होंगे, ये केंद्र सरकार तय करेगा। मनरेगा का पूरा अस्तित्व खत्म। उसके बाद क्या कहा, जो योजना का मजदूरों का पैसा 100% मनरेगा में केंद्र सरकार देती थी, वो अब 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्यों को भार दिया जाएगा। यानी इस योजना को दूसरी तरीके से खत्म, राज्यों के पास पैसा है या नहीं तो वो योजनाएं क्या देंगे। तीसरी बात देखिए कि बजट दे रही है, यानी आपको बजट दिया जाएगा, बजट खत्म होते ही योजना खत्म। फसल की कटाई के समय पे 2 महीने तक कोई योजना नहीं होगी। ये जो मुद्दे छुपाए जा रहे हैं, इस योजना को खत्म किया जा रहा है। पूरे देश में जब हम ग्राम स्वराज्य को, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को और भगवान श्री राम के राम राज्य को ला करके ये सारी बातें कर रहे थे, उस योजना को आप खत्म कर रहे हैं, तो आप गांधी जी का भी नाम खत्म कर रहे हैं और राम का भी नाम खत्म कर रहे हैं। राम के नाम पे धंधा तो मत करिए ना, कम से कम महात्मा गांधी के नाम पर धंधा किया था क्या आप लोगों ने? महात्मा गांधी का नाम आप नरेगा से 2005 में नरेगा लेकर आए, 3 साल के बाद आप लोगों ने मनरेगा नाम दिया, तो क्या महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीति की? आप उनके ऊपर राम जी के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। हमने तो कोई योजना, हमने नरेगा में कहीं ना तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम था, ना क्या नाम गोवलकर का नाम था, वो योजना भी हम लेकर के आए थे, ना हेगड़ेवार का नाम था। अगर नरेगा के नाम पर महात्मा गांधी का नाम लगाया है तो वो फादर ऑफ द नेशन है, हमारे पूज्य हैं, वो कहीं कांग्रेस के तो है नहीं, वो तो देश के हैं। आप भी कह रही हो, अभी अजय लोग भी कह रहे थे। हमने कौन सी उसमें राजनीति करी? वो कह रहे हैं हमने तो राजनीति नहीं करी। आप लोगों हमने अगर राजनीति की राम होती, जी का नाम आ गया इसीलिए दिक्कत ज्यादा हो रही है, कुछ और नाम होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। नहीं हम ऐसा है चित्रा जी, हमें चिढ़ राम जी के नाम से नहीं, राम जी के नाम पर धंधा करने वालों से चिढ़ है, चंदा चोरी करने वालों से चिढ़ है। ये जो धंधे और चंदे चोर लोग हैं, इनसे हमें चिढ़ हो सकती है। भगवान राम तो हमारे, हमने तो कहा ना, कण कण में व्यापे हैं राम। हमारे भी दिल में, आपके भी दिल में, पता नहीं उनके दिल में नहीं है, ये तो हम जानते हैं। अजय आलोक जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं हमने तो जो आपको बात बताई वो सही है कि नहीं? ठीक है अजय आलोक जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं 2-3 बातों को बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात, इस पे डिजिटल पेमेंट होगी जो कि डायरेक्टली लाभार्थियों के खाते में जाएगी, पंचायत के थ्रू पेमेंट नहीं होगी, जिसमें भ्रष्टाचार निकल रहा है मनरेगा में, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के भोगी अभी कर्नाटक सरकार है। दूसरी बात, 40% पैसा राज्य देंगे, तो 18 राज्यों में आज एनडीए की सरकार है, कांग्रेस नहीं है। क्यों? कांग्रेस जहाँ जहाँ सरकार में रहती है सब कुछ चूस लिया क्या, सारे पैसे को पहुँचा दिया 10 जनपद में, इसलिए राज्यों के पास पैसे नहीं है। हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, तेलंगाना में योजना पूरी करने को पैसा नहीं है, कर्नाटक के बारे में विवरण तो खड़गे जी दे चुके हैं कि तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं बचेंगे। और तीसरी और अंतिम बात, भ्रम से निकलो भाई साहब, सरकार में हम हैं, नई योजना लाएं, नाम क्या होगा हम तय करेंगे, आपसे पूछ के तय नहीं करेंगे। सेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटी हटा दीजिए अपने से। ये देश आपका गुलाम नहीं है या खरीदा हुआ नहीं है कि जो गांधी परिवार तय करेगा वही नाम चलेगा। गलतफहमी में दुनिया से निकलिए बाहर। बोलिए सुरेन जी, 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए इस पर, फिर मैं कुछ आंकड़े रखूंगी। देखिए अगर अजय आलोक जी नामों के नाम पर बदतमीजी करना चाहते हैं तो हम महात्मा गांधी के नाम पर, और गैंडी जो आप बात कर रहे हैं, तो हम भी फेंकू और तड़ी पार की बात कर सकते हैं। इस तरीके की भाषा का उपयोग आपसे, गैंडी आप लोग है भाई, वो ओरिजिनल नाम है GHANDOI, है को शहजाद पूना वाला बन रहे, ठीक है कि नहीं? एक मिनट, जो है वो हमें पता है क्या है, ये आप नहीं तय करेंगे। अगर आप हमारे ऊपर प्रोप्राइटरी की बात कर रहे हैं तो ना ये आप तय करेंगे, ना आपके आका लोग, फेंकू लोग और तड़ीपार लोग तय करेंगे कि हमारा नाम क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो डिजिटल पेमेंट की आप बात कर रहे हैं, हमने तो मना नहीं कि, हम तो ये पूछ रहे हैं कि राज्यों के ऊपर, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो, उनके ऊपर 40% का बोझ आप डाल क्यों रहे हैं? इसका कारण क्या है? आप भूखे हो गए हैं, नंगे हो गए हैं, आप लोगों ने अडानी को सारा पैसा दे दिया है, या आप लोगों ने अंबानी को सारा पैसा दे दिया है, या ट्रंप को आपने पैसा दे दिया है। वो जो 255 लाख करोड़ रुपए आप कर्जा दुनिया से ले लिए हैं, जो आप 50 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल के सेस से ले लिए हैं, वो पैसा
नरेंद्र मोदी जी के नाना के घर चला गया है या आपके नाना के घर चला गया है? वो पैसा इतना आप भूखे नंगे कैसे हो गए कि आप चाहे भाजपा शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, उनसे आप 40% ले क्यों रहे हैं, ये बताइए। क्या दिक्कत हो गई? जो डिमांड आधारित योजना जो 100% केंद्र की योजना है, हाँ, तो क्या राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए? और यहाँ पर एक आंकड़ा रखते हुए फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। सरकार मनरेगा 20 साल हो गए हैं, उस नाम आगे की बात सुन लीजिए। ग्रामीण गरीबी 2005 में जब मनरेगा की शुरुआत हुई थी, तब ग्रामीण गरीबी बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती थी। 2011-12 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 25.7% से घटकर 2023-24 तक 4.84% रह गई है। यानी कि आज मौजूदा वक्त में ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना बदल चुकी है और इसी वजह से विकसित भारत जो वीबी शब्द जोड़ा गया है, उसके मद्देनजर कैसे नए सिरे से आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर ये बड़ी तैयारी है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें दोनों ही लोग कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ आंकड़े जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कितने लोगों को इसके जरिए रोजगार मिला। 100 दिनों का वादा तो किया गया। सैंपल के तौर पर यूपीए और एनडीए सरकार के 3-3 साल के आंकड़े दिखा दीजिए जरा। यहाँ आप देख रहे हैं मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी है, लेकिन यूपीए सरकार 2010-11 में औसत 47 दिन रोजगार दे पाई। वहीं 2022-23 में एनडीए सरकार 48 दिन रोजगार दे पाई। यूपीए ने 2011-12 में 43 दिन रोजगार दिया था, एनडीए ने 2023-24 में 52 दिन का रोजगार दिया। यूपीए के आखिरी साल 2012-13 में औसत 36 दिन ही रोजगार मिला था, जबकि एनडीए के बीते साल 2024-25 में 43 दिन ही मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। 100 दिन रोजगार की गारंटी, लेकिन दोनों सरकारों के आंकड़े, आप यूपीए कांग्रेस शासित समय का देख लीजिए आंकड़ा और मौजूदा आंकड़ा देख लीजिए, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन दावे इतने बड़े बड़े दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं कि न जाने ग्रामीण भारत की कौन सी तस्वीर बहुत बदल कर गई है। पहले तो 100 दिन 125 दिन का लक्ष्य पूरा किया जाए, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें करें नेता तो ज्यादा सही नजर आता है। अब मैं आ जाती हूँ मलूक नागर जी के पास। आपकी भी पार्टी बहुत, चित्रा जी 10 सेकंड बोलिए अजय आलोक जी, जल्दी से 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि दावे हम नहीं कर रहे हैं, हमने काम करके दिखाया है। हाँ। 25 करोड़ लोगों को जब वास्तविक गरीबी रेखा से निकाला है तो ये हमने काम करके दिखाया है, जो कि दिखता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आज बदला है तो ये हमने करके दिखाया है। अब भी ये दूसरी बात, ये जो नानी नानी वे बोल रहे थे, तो मेरे नाना तो है नहीं यहाँ पे, ना ही मोदी जी के नाना जीवित है। लगता है इटली में कोई जीवित होगा, इसलिए 500 करोड़ में वो हरजोत कौर की पत्नी बोल रही थी ना, नवजोत सिंह सिद्धू की, 500 करोड़ में मुख्यमंत्री बनता है। लगता है 500 करोड़ इटली भेजते होंगे ननिहाल में। अपनी बातों को हम पे क्यों लाते हो भाई, हमारा फसाना नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आंकड़े हमने दिए थे ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े थे। मलूक नागर जी, अब आपके पास आते हुए, नाम बदल देने से क्या हो जाएगा मलूक नागर? जवाब देने का मौका तो अब 10 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी बोल ही लीजिए। नाना नानी से हम बाहर निकलते हैं ना, यहीं पर रहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात कीजिए, फिर मलूक नागर साहब बोलेंगे। बोलिए। हमें फिजूल की बातें करने का कोई शौक नहीं है। बड़ी बड़ी क्या नाम, गरीबी दूर हो गई, 4.8% हो गई, सारी चीज़ें हो गई। कहते तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में, किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर डिपेंडेंट जिस देश में हो, अगर उस देश का क्या नाम प्रधानमंत्री कहे या उस देश के आंकड़े कहें कि वहां पर 4.8% गरीबी रह गई, तो यह शर्मनाक बात है। जिन लोगों ने भी ये आंकड़े दिए हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा हो। अदम गोंडवी का आपने शेर सुना दिया है, आपको याद होना चाहिए कि ये किसके शासन में बना था। ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। मलूक नागर जी, अब आपके पास आते हुए, अरे शासन में किसी के बनाओ चित्रा जी, किसके शासन में काम आ रहा है ये होना चाहिए। ठीक है मलूक नागर जी, अब आपके पास आते हुए, हर योजना का नाम बदल देने की सनक है, क्या हो जाएगा, तब्दीली हो जाएगी। राम जी को ले आ रहे हैं आप लोग, क्या जानबूझकर? नागर साहब देखिए, मनरेगा नाम आप सर्वे करवा लो कि गांधी जी के ऊपर है कि देश में कितने लोगों को समझ आती है। दूसरा, कोई नाम रख लो, मनरेगा रख लो, है ना, जी राम जी रख लो, पर प्रश्न ये उठता है कि जो जी राम जी है, इसमें दो चीजें निकल करके आई हैं कि एक तो जो 100 दिन की गारंटी थी
वो 125 दिन की हो गई है। जो हमारे साथी राजपूत जी भी कह रहे थे 100% केंद्र सरकार देती है, आई एम सॉरी, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, 10% प्रदेश सरकार देती थी, 90% भारत सरकार देती थी। हाँ। और जो गरीबी 25% पे थी वो घटते 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 करीब 4% के करीब हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जहां गरीबी कम रह गई है और पैसा या धन देश की सरकार ज़्यादा देना चाहती है, और एक ऐसे नाम पे जो देश में पूरा, अगर किसी को दिक्कत है जी राम जी से तो एक्सप्लेन करते हैं, जो भी प्रवक्ता बैठे हैं उन्हें दिक्कत क्यों है। महात्मा गांधी जी भी हमेशा हे राम करके बोलते थे, तो आज उन्हें अगर दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है। और इसमें चित्रा जी एक बात और भी है, बीएससी में ये मैटर डिस्कस होगा कि बीएससी में कि इस पे चर्चा होगी, बिल पास होगा या स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। तो मैं अपने कांग्रेस के साथी राजपूत जी हमारे बढ़िया नज़दीकी लोगों में से हैं, मैं इनको एडवाइस करूंगा अगर ये स्टैंडिंग कमेटी में जाता है तो सारे एमपीओ से कहें अपनों से वहां मौजूद रहें और बढ़िया तरीके से रखें, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की जो भी रिपोर्ट आती है संसद में, सरकार को नहीं, 95% उनको एडमिट कर लिया जाता है, तो वहां काम करें। यहाँ बजाय कुछ का कुछ ऐसी भाषा पे उतर के दोनों तरफ से जो बातें होती हैं, अरे मनोज त्यागत साहब, आप भी तो बड़ी सफाई से साफ गोई से निकल जाते हैं ना। आप मुझे तो बताइए, 125 दिन रोजगार की गारंटी की बात कही जा रही है, अभी हमने जो आंकड़े दिखाए हैं उसमें ना यूपीए के शासनकाल में नरेगा या मनरेगा में 100 दिनों की पूरी गारंटी मिल पाई, और ना ही मौजूदा सरकार में। पहले 100 दिनों वाला आंकड़ा तो पूरा कर लीजिए, अब 125 दिन बढ़ा के तो कर दिया गया, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े हैं जो बताते हैं 100 दिनों का आंकड़ा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। चित्रा जी हमारे साथी राजपूत जी ने भी कहा आंकड़े वाकड़े बेकार हैं, फिर भी अगर आपके टेलीविजन पे जो चल रहे हैं अगर उन्हें हम देखें तो यूपीए की सरकार से एनडीए की सरकार के आंकड़े बेहतर हैं। हाँ। अगर 100 दिन के बजाय 125 दिन कर दिया जाए तो प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उधर गरीबी कम हो रही है, तो देश की सरकार देश के लोगों के बारे में, जनता के बारे में सोच रही है। और जो ये कह रहे हैं कि वे प्रदेश सरकार पे क्यों लोड डाल रहे हैं, जो पिछले दिनों जो दिक्कतें आती थी, सरपंच ने अगर 100 दिन से ज्यादा 100 दिन 104 दिन कर दिया तो सरपंच से रिकवर होता था, कुछ नकली चीजें तैयार कागजात पेश कर दिए जाते थे, अब डायरेक्ट पैसे जाएंगे, गरीबी कम हो रही है, दिन बढ़ रहे हैं, गरीबों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा, इसमें इन्हें दिक्कत क्यों है। इस पे भी खिलाफत में खड़े, इस पे भी खिलाफत करने को तैयार है, इसमें भी तर्क कुतर्क ढूंढ रहे हैं, इसमें भी उल्टे चल रहे हैं देश। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में हमने कमी की है, अगर 1 रुपए ऊपर से चल रहा है तो वो किसी बिचौलिए के पास नहीं जाता है, वो सीधे किसानों की झोली में ही जाता है, उनके बैंक अकाउंट में जाता है। और आज ही कृषि मंत्री की ओर से ऐलान किया गया है, ये कहते हुए कि 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है। और वो आगे जोड़ते हैं कि कांग्रेस ने जब जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला तो क्या कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी का अपमान किया था, तो इतना दिल पर लेने की क्या जरूरत है फराज किदवई जी। और आपको ऐसा भी नजर आ रहा है कि दरअसल ये हिंदू स्कीम के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है बीजेपी जी राम जी का नाम लाकर, फराज किदवई जी। चित्रा जी, देखिए, आपने अपने शुरुआती जो आपका एड्रेस था उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि गांधी जी गाते थे, उनका जो फेवरेट भजन था वो था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत अच्छा भजन था, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। और उसके बाद में आपने राम राज के बारे में बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम राज का तस्वुर दिया है वो क्या दिया है, उत्तरकांड में उन्होंने लिखा है ना कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। लेकिन उन्होंने क्या किया कि गांधी जी का वही सबसे फेवरेट भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जब पटना में बजाया जा रहा था तो इनके मंत्री ने उसको रुकवा दिया। और क्यों रुकवाया? क्योंकि उसमें अल्लाह का नाम आता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई, यानी कि रामचंद्र जी के गद्दी पर बैठते ही आपस में सबके बैर खत्म हो गए, सबकी कुटिलताएं खत्म हो गई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के मन से मैल और कुटिलताएं खत्म हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हुई। मैंने आपको यह एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं
कि गांधी जी की जो मदर थी वो प्रणामी संप्रदाय से आती थी। आप पढ़िएगा गांधी द यस दैट चेंज द वर्ल्ड में रामचंद्र गुहा पेज नंबर 263 पर लिखते हैं कि वो जिस मंदिर में जाती थी उसमें गीता और कुरान की आयतें लिखी होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके विधायक, प्रधानमंत्री जी से लेकर के इनके मुख्यमंत्री तक कैसे इस देश में किस तरह से नफरत का माहौल फैला रहे हैं, ये सबने देखा। गांधी जी की मां जब थी तो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था ना फराज किदवई जी, तब देश में बंटवारा नहीं हुआ था, देश के हालात नहीं थे, उस समय दंगे नहीं थे, उस समय अंग्रेजों का शासन था। अब गांधी जी की मां पर आप पहुंचेंगे, गांधी जी की मां पर आप पहुंचेंगे तो गांधी जी की मां का दौर एकदम अलग था फराज किदवई जी, आप उसको तुलना ही नहीं कर सकते हैं। आप गांधी जी को ले आइए, समझ उनकी मां को आप लेकर आएंगे, तब तो हालात ही अलग थे ना। तब तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद फिर आपस में लड़ने लगे, फिर पाकिस्तान बना एक मजहब के नाम पर। उस समय के हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं फराज किदवई जी, आप दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? और इतना तुलसीदास जी का आप सुना रहे थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, तो वही राम का काम वो कर रहे हैं, राम के नाम पर योजनाएं गढ़ रहे हैं फराज किदवई जी। अरे मैं बताने जा रहा हूं चित्रा जी, मैं बताने जा रहा हूं कितना वो राम जी का काम कर रहे हैं चित्रा जी, मैं बताने जा रहा हूं। और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि गांधी जी और उनकी माता जी का जो टाइम था वो अलग था, और 2014 से पहले देश का माहौल अलग था, 2014 के बाद से अलग हो गया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अब जरा मनरेगा पर भी आ जाते हैं। अभी आपने बोला एक तुलना की यूपीए वर्सेस एनडीए की कि किसको कितना काम मिला, तो उसमें एक ये भी जोड़ दिए कि आज की तारीख में इस फाइनेंशियल ईयर में 35.52 दिन अभी काम मिले हैं खाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अमृत काल में। और जहां तक रही बात मनरेगा की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2 प्रवचन सुन लीजिए बस चित्रा जी। मई 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के बारे में क्या कहा था कि ये यूपीए सरकार की विफलताओं का जीवंत स्मारक है, रोजगार गारंटी योजना गरीबों के लिए धन का उपयोग का गलत तरीका है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उपदेश थे। फिर फरवरी 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि मनरेगा को बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार यूपीए सरकार, क्योंकि ये जो स्कीम है वो यूपीए सरकार की विफलताओं को दिखाती है। अगर उस टाइम पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नजर में यूपीए सरकार की वो विफलता थी तो 11 साल तक ये मनरेगा चल रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी की सरकार विफल सरकार है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी की बात से अपनी बात को जोड़ते हुए आगे चल रहा हूं। बोलिए नवल शर्मा जी। बस मैं एक बात आपसे और कहूंगा कि इंटर्नशिप स्कीम आई थी ना, नवल शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर इंटर्नशिप स्कीम पे बात कर लेंगे। हाँ, एक बार जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये बात सच है, प्रधानमंत्री ने एक वक्त पर इस तरह के शब्दों से नवाजा था मनरेगा को, लेकिन वही स्कीम फिर काम कर गई, आज नाम बदल के श्रेय लेने की सियासत हो रही है क्या नवल शर्मा जी? अरे बिल्कुल नहीं चित्रा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो बस मैं 2 लाइन बता दूं कि मैं खुद एक ऐसी पार्टी का नुमाइंदा हूं जिसके नेता का नाम नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह, शताब्दी समारोह हो या शराबबंदी हो, बाल विवाह हो, जैसे गांधीवादी आदर्शों को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा है, और वही काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। देखिए, एक सवाल मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि आपके लिए नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपको रिजल्ट ज्यादा प्रिय है या नाम ज्यादा प्रिय है? पहली बात, यदि नाम प्रिय है तो आप ये बताइए कि 60 वर्षों तक आपने भारत पर राज किया, इन 60 वर्षों में भारत के गांवों की तस्वीर आपने क्यों नहीं सुधारी? गांधी के सपनों का गांव भारत में क्यों नहीं निर्मित हो सका? क्योंकि आपके पूरे शासनकाल में 60 वर्षों में भारत में ग्रामीण रोजगार भ्रष्टाचार, बिचौलियों और फर्जी अटेंडेंस की गिरफ्त में छटपटाता रहा। अगर मजदूरों को ज्यादा दिन काम मिल रहा है, समय पर मजदूरी मिल रही है, अस्थायी परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है, अस्थायी रोजगार मिल रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए कि गांधी का आप केवल नाम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए गांधी की नीति महत्वपूर्ण है, गांधी की प्रेरणा महत्वपूर्ण है। आपके लिए गांधी जी केवल पोस्टरों तक सीमित है, और हमारे लिए गांधीवादी आदर्शों को जमीन पर उतारना, जिसे राम राज्य की संज्ञा आप लोग दे रहे थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरा नाम बदलने की जरूरत क्या थी नवल शर्मा जी? नई योजना ले आते, रख देते जी राम जी, क्या दिक्कत थी? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं कि इनके लिए नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा पूछिए इनसे कि भारत में नाम बदलने की असली राजनीति किसने की? ये तो नाम बदलने की राजनीति नहीं है, बल्कि योजनाओं को पारदर्शी और गंभीर और
जमीनी बनाने की कवायद है। लेकिन जरा यह पूछिए कांग्रेस के नेताओं से कि राजीव गांधी जी कितने बड़े जिम्नास्ट थे कि उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, और संजय गांधी जो है वो वन्य जीवों के कितने बड़े प्रेमी थे कि उनके नाम पर भारत के सारे चिड़ियाघरों का नामकरण किया गया। तो देखिए, नाम बदलने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि राज्यों को क्यों शामिल किया जा रहा है, राज्यों से पैसा क्यों लिया जा रहा है। अरे भाई, मनरेगा में सबसे बड़ा दोष क्या था? एक नियम पूरे देश के लिए, एक ढांचा पूरे देश के लिए। अब जब राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी तो प्रत्येक राज्य अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम का स्वरूप तय करेगा, और तब प्रत्येक राज्य में जिन टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन होगा वो ग्रामीण स्तर पर विकसित भारत के नए सवेरे का एहसास कराएगा। और इस बात को समझने में आप चुप कर गए। अरे जो महात्मा गांधी हैं वही राम है। राम भारत की सनातन परंपरा के वाहक है। राम हमारे रगों रगों में निवास करने वाले हैं। और उसी तरह महात्मा गांधी भारत के गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक हैं। और जिस तरह से महात्मा गांधी और राम को देखने का आपका नजरिया है, जिस तरह से सांप्रदायिक नजरिए से आप चीजों की व्याख्या करते हैं, तो दोष तो आपके नजरिए में है, खोट तो आपके नजरिए में है। ठीक है। जी राम जी योजना के जरिए वर्तमान एनडीए सरकार जिस तरह ग्रामीण गरीबों की भलाई, ग्रामीण मजदूरों की भलाई के लिए कटिबद्ध है, उसकी तो सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक है संजय सरकार जी, अब उन्होंने मनरेगा का नाम बदलकर उसमें जी राम जी लेकर आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना नाम तो जोड़ नहीं लिया है, फिर क्यों दिक्कत हो गई इतनी ज्यादा? ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी ग्रामीण विकास भारत योजना नाम रख लिया, उन्होंने तो राम जी का नाम जोड़ा है संजय सरकार जी। और वो जो RAM है उसके भी अपने अलग मतलब और मायने हैं, फिर इतनी दिक्कत तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को लास्ट 11 साल की जो सरकार है बहुत विकास किया, इतना विकास किया, सिर्फ नाम बदलते गए हैं। कोई भी राजीव रोजगार योजना, नेहरू की कुछ योजना, महात्मा गांधी को जो नारेगा जो उसको सिर्फ नाम चेंज करना है इनको, और फिर रिबॉन काटना है, दिखाना है हमने देश का विकास किया है, बहुत विकास किया है। इसके अलावा आप दिखाइए तो कोई नया एक जो प्रोजेक्ट है जिस गरीब के लिए जो मतलब एकदम जिसको जमीन नहीं है, जो खेती कर नहीं पाता, जमीन ने, उसके लिए फायदामंद हुआ है। आप बताइए तो मेरे को कौन से में है। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता है, अभी अजय आलोक जी एक बहुत बड़े बात बोले। क्या बोल रहे हैं? इसका राम से प्यार नहीं है, रोम से प्यार है। अजय आलोक जी, आपको बेटा को ना कोई रोमन कैथोलिक कंट्री में पढ़ाने के लिए भेजा है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा रहे अजय आलोक जी, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। आपको बेटा को रोमन कैथोलिक जो कंट्री है वही पढ़ाने के लिए भेजा। उसका मतलब अंदर में तो आपको रोम के लिए प्यार है, और बाहर आप देखा था राम है, राम है, राम है, राम है, राम है। नंबर 3 मेरे भाई अभी बोल रहे थे, बहुत बात बोल रहा था, क्यों राजीव गांधी के नाम होना चाहिए, क्यों इंदिरा गांधी का नाम। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार का परिवार में कौन ऐसे व्यक्ति और देश के लिए शहीद हुए? बता दीजिए। ना आजादी के लिए हुए हैं, ना अभी के लिए हुए हैं। तो पलट के आपसे भी पूछ लिया जाएगा फिर ममता बनर्जी के परिवार में किसने शहीद हुए जो देश को काम करते हैं उसको नाम रखा जाता है। नेता हैं, अगर इस तरह से आप जोड़ने लगेंगे संजय सरकार जी, तो अपना बता दीजिए टीएमसी ममता बनर्जी के परिवार में किसकी शहादत हुई? सर अब उस पर जाएंगे ना तो फिर बहुत मेरा ये सवाल है संजय सरकार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बनर्जी को ऊपर में जितना अटैक हुआ ना, ममता बनर्जी को साथ नहीं ममता बनर्जी के ऊपर जितना अटैक हुआ ना, शायद हिंदुस्तान को कोई नेता के ऊपर तो अटैक करने वाले कौन लोग थे? लेफ्ट पार्टी थी जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ मिली हुई है, किसने अटैक किया? बीजेपी के लोगों ने तो क्या, लेफ्ट की पार्टी थी उसके साथ मिलकर आप लोग इंडिया गठबंधन में हैं, तो पहले तो अपना चरित्र आप देख लीजिए। जिसने अटैक किया उसी के साथ मिलकर आप इन लोगों को हराने के दम पर गिन के लेकर आते हैं। क्यों नहीं मेरे सत्ताजी, आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप ये बताइए कि इस देश में नरेंद्र मोदी अगर बीते 11-12 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन सी योजनाएं उनके नाम पर चल रही हैं? नरेंद्र मोदी अपने नाम पर योजनाएं चलाएं, समझ में आता है उससे दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने बिल्कुल सही कहा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके पहले इंदिरा गांधी के नाम से योजनाएं हैं, नेहरू जी के नाम से योजनाएं हैं, तो भाई अलग अलग समय में प्रधानमंत्रियों के नाम से योजनाएं रही हैं, तो हम अपने प्रधानमंत्री का नाम अपनी सरकार के सामने करें, बड़ा अच्छा। और नरेंद्र मोदी अगर थोड़ी तब्दीली कर दें, बोलने देंगे। हाँ बोलिए संजय सरकार जी, एक योजना बताइए, एक योजना बताइए मोदी के नाम पर। बोलते हैं, देखिए आप बोल रहे हैं ना 2000, सुनिए ना, सुनिए आप बोला मेरे पार्टी का कौन शहीद हुआ? 2019 में
5 फरवरी के दिन में सत्यजीत विधायक जो एमएलए था आपको नदिया डिस्ट्रिक्ट में, उसको भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग गोली करके हत्या किया है। अरे पकड़ के सबको जेल में डालिए, फांसी पर चढ़वाइए, अगर जिससे गोली मारी चालू है। करेंगे तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं। हाँ हाँ, फांसी कैसे करेंगे? जिस देश का जज राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, जिस देश का जज कोई कमेटी का चेयरमैन बन जाए, जो देश का आप जजों के को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे सख्त आपत्ति है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप अवमानना का मामला बनेगा, आप ही झेलेगा संजय सरकार जी। चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। जजों को लेकर आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप ही को शोभा देता है। चैनल का कोई लेना देना नहीं है, आपको जो बोलना है बोलिए। वो देश में किसी का न्याय मिल सकता है चित्रा जी? चित्रा जी, आप मेरे को मालूम है, अगर अरुणा साठे जैसे भारतीय जनता पार्टी को आप प्रवक्ता का जज हो सोनिया गांधी जी को लेकर आज ही फैसला आया है, ईडी को लेकर जो सख्त टिप्पणी आई है वो भी कोर्ट का ही फैसला है। संजय सरकार जी, जजों के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक चश्मे से देख लीजिए। क्यों फांसी में नहीं दे सकता? अभिजीत गांगुली जिसको आपने एमपी बनाया है, 32,000 आदमी को नौकरी खा के उसको आप लोग एमपी में भेज दिए हैं, तो वो कैसे एमपी बना है आपको भी मालूम है। वो बोला हम मेरा जजमेंट देंगे, आपको मेरे को एमपी मंत्री बनाने पड़ेंगे। सौदा का ऊपर सौदा। मुद्दे पर आ क्या बोलते हैं आज की तारीख में? जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों का कीमत क्या जाने, बोलिए कीमत देने पर किसानों को कीमत क्या जाने। भगवान का सौदा करते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर अजय आलोक जी। सबसे पहली बात, जब जो भगवान को सौदा करते हैं उन इंसानों का कीमत क्या जाने। इनके जानकारी के लिए इनको बता देता हूँ, जो शहीद का बलिदान सुन लेंगे, बोलिए हम लोगों ने टोका नहीं, कुर्बानी कैसे जाने, हम लोगों ने टोका नहीं था किसी ने। बोलिए सुनने के लिए, बोलिए। अरे आप सुनिए बैठ के आराम से सुनिए, आपको टोका नहीं था, मेरी बारी है, सुनिए आराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहली बात, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मेरा बेटा यहीं पढ़ता है और मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, वो रोमन कैथोलिक नहीं है, ठीक है ना? सोच समझ के बोलिए क्या बोल रहे हैं। जब तर्क कमजोर हो जाते हैं ना, तो इसी तरह से व्यक्तिगत आदमी बोलना शुरू करता है। दूसरी बात, स्पेन गई थी ना ममता बनर्जी, अमेरिका में रोमन कैथोलिक नहीं है, इन्वेस्टमेंट लाने, रोमन कैथोलिक दे दे। यूएसए में 99% रोमन कैथोलिक है, नहीं अमेरिका रोमन कैथोलिक, पता कर लीजिए। संजय सरकार जी और अजय आलोक जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि जिसके बच्चे राजनीति में नहीं है। आप मेरी बात सुनिए संजय सरकार जी, जिसके बच्चे राजनीति में नहीं है वो राजनीति में आए। संजय सरकार जी, वो आपके बच्चे हों, वो अजय आलोक के बच्चे हों, उनको लेकर आप टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर किसका बच्चा कहाँ पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको घसीटने की क्या जरूरत है? प्लीज सर, ये बच्चों तक मुझे नहीं लगता है कि राजनीति को लेकर किसका बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये हमारा बिजनेस नहीं होना चाहिए, मुद्दा है। प्लीज, ये गलत बात है संजय सरकार जी। फिर तो मैं फहरिस्त लेकर बैठ जाऊंगी कि कौन से नेता का बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है। ये बिल्कुल गलत बात है। अजय आलोक जी के बच्चे राजनीति में आइएगा, आप छेड़ा कसी कीजिएगा, लेकिन झूठ में जो बच्चा उधर पढ़ा है आप उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ संजय सरकार जी, गलत बात है। आप ऊपर में मत थूको। अरे आप ऊपर में नहीं, दूसरों के बच्चों को ले आकर आने की क्या जरूरत है? डिबेट हो रही है किस मुद्दे पर? मनरेगा और यहाँ पर जी राम जी पर। आपको बच्चे ज्यादा प्रिय लग रहे हैं अजय आलोक जी के, वो मुद्दा है क्या इस डिबेट के? अजय आलोक जी जल्दी से बात पूरी कीजिए प्लीज, ये गलत बात है। किसी के बच्चों पर नहीं जाएंगे प्लीज। जो लोग राजनीति में हैं उनकी बात होगी, टिप्पणी कीजिए, ठीक है? अरे सुनिए भाई, अजय आलोक जी बोलेंगे, फिर उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी बोलेंगे। बोलिए अजय आलोक जी। नहीं, आपने अपनी जानकारी के लिए इनको आज के बाद पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे यही हैं, इसलिए बेटी मेरी पढ़ती है अमेरिका में, बात खत्म। दूसरी बात, इनका स्तर ऐसा हो चुका है, अभी मंदिर में दीपायम में दीप जलाने के नाम पर जज ने एक जजमेंट दिया, पूरा का पूरा इंडी गठबंधन घमंडिया लोग उसके खिलाफ कंटेम्प्ट लेके आए, क्योंकि इनको जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, ये जज लोग को भी धमकाना चाहते हैं। और तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट लाने गई थी ना ममता जी स्पेन, बंगाल में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, लेकिन बंगाल का सुन रहे काफ़ी माल इन्वेस्ट हो गया स्पेन में। किसका माल था नहीं पता। अब जरा उनको समाजवादी पार्टी को एक बात बताना चाहूँगा, रघुपति राघव राजा राम जो ओरिजिनल भजन था ना, उसमें भी तुष्टीकरण के चक्कर में उसको भी बदल दिया गया, कहा गया कि महात्मा जी ने बदला है। भजन था जानते हैं क्या? रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम। ये था ओरिजिनल भजन, जिसको बना दिया गया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान।
अल्लाह को हर जगह घुसाने की जो आदत है ना, इसी को देश ने चौपट किया है। और इसीलिए आज जयराम जी का जब नाम आता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने नीचे से 440 वोल्ट का करंट मार दिया हो, लगे सब उछलने। प्रियंका गांधी से लेके तृणमूल से लेके समाजवादी पार्टी, अरे काहे नहीं मानते हैं आप लोग? आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। 120 करोड़ लोग और 150 करोड़ हिंदुओं के दिल में राम बसते हैं। राजा राम मोहन राय जो सतीदाह प्रथा उठाए थे पूरे दुनिया से, मेरे राम रामकृष्ण परमहंस देव था जो जितना मत सुरेंद्र राजपूत जी, उनके आरोपों को आपने सुन लिया और बीजेपी ये भी कह रही है कि मोदी जी का नाम तो अंदर आया नहीं है। फिर दो चीजें, बोलिए। मैं वो भी बता देता हूं। आपने चूंकि चुनौती दी थी कि नरेंद्र मोदी जी का नाम कहां पर आया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद का नाम बदल करके श्री नरेंद्र मोदी जी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। ये एक नाम है और भी जोड़ करके दे दूंगा। खैर, ये एक तो एक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी लोग कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पूरी सक्षम सरकार है, अपनी चलाई हुई योजनाओं के नाम रखे, चाहे नरेंद्र मोदी जी के नाम रखे, चाहे दीनदयाल जी के नाम पर रखे, अटल जी के नाम पर रखे, अजय आलोक जी के नाम पर रखे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। नरेंद्र मोदी नोटबंदी योजना का आप स्मारक बनाइए, हम तो स्वागत करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी वो नोटबंदी का आप बिल्कुल गाना गाइए, बहुत बढ़िया योजना थी, आप आइए उस चीज को लेकर के। उसके बाद आप रखिए दीनदयाल जी के लिए कोरोना मृत्यु काल योजना, जो कोरोना में मिसमैनेजमेंट हुआ था, रखिए ना, कौन रोक रहा है आपको? जीएसटी के खराब इंप्लीमेंटेशन में जो मध्यम वर्ग का व्यापारी लगातार परेशान हुआ था, उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दीजिए। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी आप अपनी कोई भी क्या नाम अटल आत्महत्या योजना कर दीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो पुरानी सरकार, अभी जो एक सज्जन कह रहे थे, हमारे नवल भाई कह रहे थे कि नाम इनको बदलने की, हमको नाम बदलने की नहीं नवल भाई आदत थी, हमने काम किए थे, उनका कामों का नाम रखा था। और भारतीय जनता पार्टी हमारे किए गए कामों को 87 काम जो हमारे काम चल रहे हैं उनकी योजनाओं का नाम बदला है। आप अपना काम बदलाइए, नाम रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि साहब जो ऑन गोइंग योजना है, डीबीटीएल है, उसको पहल कर देंगे, उज्ज्वला कर देंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को जनधन कर देंगे, ऐसी तमाम योजनाओं के नाम बदल करके अपने नाम पर करेंगे तो लोग प्रश्न उठाएंगे। इतने ही की इजाजत देता है, यकीनन विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना। सरकार की ओर से जवाब भी दिया जा रहा है, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ये कहकर गए हैं, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से नामों में परिवर्तन करती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन इन सब के बीच कम से कम इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि 125 दिन के लिए ये जो टारगेट सेट किया जा रहा है जी राम जी योजना के जरिए, इसमें कम से कम गंभीरता दिखाए सरकार और 125 दिनों का रोजगार ग्रामीण भारत में जरूर उपलब्ध करवाए। इसी उम्मीद के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।